स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ऑन स्टडी क्लास पर। मैं आज आप लोगों को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से आपको द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करके बताने वाले हैं। तो इसको ध्यान से देखेंगे कि किस तरह से हम उसको पूर्ण वर्ग बना सकते हैं, कौन से तरीका अप्रोच आप लोग लगाएंगे जिससे वो सवाल एकदम सही बनेगा और आप उसको लगाने में भी माहिर हासिल कर लेंगे। अब इसके बाद जो है जो भी सवाल होगा आप खुद ही वर्ग बना सकते हैं उसको, ठीक है। तो इसका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सारे कंसेप्ट बताते चलूँगा। सबसे पहले आपको समीकरण जो है दिया हुआ है उसको लिख लेनी है। लिख लेने के पश्चात अगर उस समीकरण में यहाँ पर जो है वो है आपका 15x और फिर है प्लस में 6 बराबर में 0। समीकरण लिखने के बाद आपको क्या ध्यान में रखना है उसको देखिए। यहाँ पर आपका जो है वो वर्ग होना चाहिए। जैसे किसी का वर्ग होना चाहिए यानी कि उसको हम अंदर में ले सकते हैं। अगर यहाँ पर जैसे 3 होता तो हम इसमें 3 से गुना कर देते सभी में, क्लियर। अगर यहाँ पर 3 नहीं है 4 होता तो उसका वर्गमूल 2 हो सकता था। अगर जो चीज़ नहीं होगा आप उसमें उतना से मल्टीप्लाई करके उसको पहले वर्ग बना लेंगे ताकि उसका अंदर में लेने में आसानी होगा। कैसे अंदर में लेते हैं तो देखिए, ये 9 का 3 आ जाएगा। क्या आएगा? 3 आएगा। और x का x स्क्वायर का x आएगा। आप लोग कहेंगे क्या कि आप बता क्या रहे हैं, तो देखिए हम जो बता रहे हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? पूर्ण वर्ग बनाना है, यानी कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। आप इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे यानी ए स्क्वायर, यानी कि आप बात समझ पा रहे होंगे कि किसी संख्या को डबल मल्टीप्लाई करने को ही क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तो ऐसी संख्या इसमें निकालना है जिसको स्क्वायर के रूप में आ जाए, यानी कि ये पूरे संख्या जो है वो क्या आ जाए? स्क्वायर के रूप में आ जाए, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर आ जाए या a माइनस बी के होल स्क्वायर आ जाए, परंतु होल स्क्वायर ही आए। तो इसके लिए क्या होता है फार्मूला? अगर माइनस में आता है या प्लस में आता है फिर भी फार्मूला तो ए स्क्वायर माइनस या प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, यही होता है। अगर माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस होगा, नहीं तो प्लस है। तो क्लियर है इस बात को। तो आपको ये चीज़ बनानी है, ये चीज़ बनानी है और ये चीज़ बनानी है, तभी आप a प्लस बी के होल स्क्वायर बोल सकते हैं। यानी स्क्वायर में आ गया, पूर्ण वर्ग बन गया। पूर्ण वर्ग बना कि नहीं? तो वही कार्य यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। तो वीडियो हो सकता है लेंदी हो, परंतु आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप इसका होल स्क्वायर ले सकते हैं। कहने का मतलब आप जो है ए निकाल चुके हैं। अब क्या निकालना होगा? 2ab। तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस 2ab होगा, तो माइनस 2 फार्मूला से आता है तो फार्मूला में रहेगा। आप कहेंगे कि यहाँ पर ये चीज़ पूरना चाहिए परंतु यहाँ के डिजिट में कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। आप ऐसा संख्या यहाँ पर लिखिए। तो आप क्या करेंगे? 2 तो फार्मूला से आया, a का वैल्यू आपको निकल चुका है 3x, तो 2a और b का वैल्यू ऐसा चीज़ अपने मन से रखना है, ऐसा वैल्यू रखना है जो आपको यहाँ पर 15 ला दे। तो यहाँ पर क्या रखिएगा कि 15 ला देगा, तो 3 पचे 15 और बट ये 2 बच रहा है, इसको काट देने के लिए नीचे में 2 लिख दीजिए, इससे ये कट जाएगा और 5 तिहाई 15 आपका क्लियर बच जाएगा, जो कि आपको रहना चाहिए था। ठीक है, यहाँ तक में हमने कोई गलती नहीं की है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि जितना लाना था उतना हम लोग ला चुके हैं, कटने के बाद वही रिजल्ट आएगा, तो गलती नहीं हुआ। आगे जो है हमने b फाइंड कर लिया है, तो यहाँ पर क्या होता है? लास्ट में b स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर यहाँ पर लगेगा। अब देखिए अपना मन से जो है हम यहाँ पर स्क्वायर दिए हैं तो इसका वैल्यू पर बहुत फर्क पड़ेगा, इसीलिए हम इसके सवाल में चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इतना हम घटा भी देंगे ताकि ये अपना काम कर जाए, यानी वैल्यू
इसके जो सवाल में कोई भी दिक्कत ना हो, जो दिया हुआ है वही रह गया। बात समझ पा रहे हैं? इतना का स्क्वायर जोड़ है, इतना का स्क्वायर घटाए तो कट ही जाएगा, परंतु हमको काम भी हो जाएगा। क्लियर? आगे क्या है, प्लस में 6 है तो प्लस में आप 6 लिख लेंगे। अब आगे देखेंगे तो आपको ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो आप इसके जगह पर ए प्लस या माइनस क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो इसीलिए बी के जगह पर हमारा क्या है 5/2 के होल स्क्वायर हो गया। यानी कि इस पूरे टर्म की वजह हम इतना लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर के रूप में आ चुका है। इसी को कहते हैं पूर्ण वर्ग बनाना। अब इसके बाद क्या है, हल करना होगा आपको। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर प्लस में 6 है, बराबर में 0 जो था वो है। अब क्या बारी आया हल करने की, तो हल आप तो आसानी से कर सकते हैं। 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में और बड़ा ये सॉरी यहाँ पर क्या है वो इसके नीचे एक ले करके आप कर सकते हैं इसका एलसीएम और बटा पर के जोड़, तो ये हो जाएगा 4, ये माइनस के 25 और प्लस में 6 चौक 24 बराबर में 0। अब आपका अगला काम जो होगा वो होगा 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, ये बच जाएगा -1/4 बराबर में 0। अब आगे का स्टेप आप देखेंगे तो क्या होगा 3x माइनस 5/2, ये जो स्क्वायर है अभी रहने देते हैं, माइनस ये जो है 1/4 वो उस साइड चला जाएगा, हो जाएगा 1/4 प्लस में। क्लियर है यहाँ तक? अब आप थोड़ा सा समझने की चीज़ है कि यहाँ पर स्क्वायर है और इस साइड भेजेंगे तो रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा, यानी कि इधर का स्क्वायर जो है हम उस साइड भेज रहे हैं तो 1/4 रूट में आ जाएगा। क्लियर? नहीं तो दोनों तरफ आप रूट भी ले सकते हैं, तो इधर स्क्वायर है तो एक बाहर आ जाएगा, इधर रूट का रूट चढ़ जाएगा जो कि इसका बाहर आएगा प्लस माइनस 1/2। क्लियर? अब कहेंगे कि 1/2 प्लस माइनस में क्यों आया, तो देखिए अगर आपके पास 1/4 माइनस में भी रहता तो भी वर्गमूल वही होता। क्यों? क्योंकि माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, प्लस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, तो हो सकता है निकल ये अंदर में रहा होगा, ये दोनों माइनस वाला भी रहा होगा प्लस वाला भी रहा होगा। बात समझ पा रहे हैं? इसीलिए ऐसा निकला। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में ले लेंगे उसका वैल्यू, तो 3x माइनस 5 उस साइड भेज देते हैं तो हो जाएगा प्लस में 5/2। एक बार इसको प्लस में 1/2 लेना है तो हो जाएगा 2 5 प्लस 1 6/2 कितना आ जाएगा 3, और ये 3x का वैल्यू 3 है तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, इससे कट जाएगा 1 बार में, तो x बराबर 1 आ गया। फिर है अगला जो स्टेप में हम इसको क्या करेंगे, बराबर में 5 + 2 माइनस में ले लेंगे 1/2, तो हमारा आंसर नहीं, अभी जो कैलकुलेशन होने वाला है वो 5 - 1 यानी 4/2 यानी कि 2। तो 3x का वैल्यू अगर 2 आया तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2/3। अतः हम लोग लिख सकते हैं, अतः x = कितना आ गया 1 आ गया और 2/3 आ गया, आंसर आ गया। यही आपका मूल हो गया। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से पूर्ण वर्ग बना करके आप इसको आंसर निकाल सकते हैं। और पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं मैं आपको कोशिश किया हूँ कि आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। तो अगले सवाल आप लोग ट्राई करेंगे, अगर आप लोगों को से नहीं बनता है तो आप लोग कमेंट करेंगे, अगर बन जाता है तो एक लाइक कर दीजिए। और इसी तरह का वीडियो चाहिए तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए ताकि इस तरह का वीडियो आता रहेगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की सवाल पूछना है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।